हेलो बच्चों, सब बच्चों को जय हिंद। कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है सोनू पांडे। मैं क्लास 9 का एटॉमिक स्ट्रक्चर का वीडियो लेके आ चुका हूँ। लेक्चर नंबर 2 है। आज के लेक्चर में हम लोग करने वाले हैं जे थॉम्सन का मॉडल। जे थॉम्सन का मॉडल में आपने बहुत कुछ पढ़ा भी होगा, नहीं भी पढ़ा होगा अभी तक क्लास 9 में, तो हम आपको बताएंगे यहाँ पे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। इस चैनल पे हम मैथ्स और साइंस से रिलेटेड जो भी सब्जेक्ट है, फिजिक्स केमिस्ट्री की वीडियोस आपको पास आती रहेगी। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें। चलो स्टार्ट करते हैं। हम पढ़ रहे हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटॉमिक स्ट्रक्चर यानी स्ट्रक्चर ऑफ एटम। स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स के अंदर हमने लास्ट वीडियो में रदरफोर्ड का मॉडल के बारे में पढ़ा था थोड़ा सा। आज पढ़ेंगे हम लोग जे थॉम्सन का मॉडल। जे थॉम्सन का मॉडल। तो बच्चों, जे थॉम्सन का मॉडल हमें क्या बताता है? जे थॉम्सन का मॉडल हमें बताता है कि भैया इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी कैसे हुई। इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई कैसे, वो बताओ। तो इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी के बारे में हम लोग समझेंगे। इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी क्या कैसे हुई थी, सुनो जरा। तो हमारे एक साइंटिस्ट थे जे थॉम्सन जी, बहुत बड़े साइंटिस्ट थे। उन्होंने एक मॉडल तैयार किया। एक मॉडल में उन्होंने बताया कि देखो, इलेक्ट्रॉन जो है इस तरीके से डिस्कवर हुआ है। इलेक्ट्रॉन जो है इस तरीके से डिस्कवर हुआ है। वो कब किया था? तो जे थॉम्सन के बारे में बता दो। जे थॉम्सन का मॉडल, जे मॉडल ऑफ जे थॉम्सन, मॉडल ऑफ जे थॉम्सन। जे थॉम्सन के मॉडल में डिस्कवरी हुई थी 1896 या 97 के आसपास हुई थी, ठीक है ना। इसी समय ये डिस्कवरी हुई थी, 1896 के आसपास हुई थी। किसी किसी बुक में 97 भी है, उससे कोई लेना देना नहीं है। तो मॉडल जे थॉम्सन का मॉडल की डिस्कवरी हुई थी 1896 में, है ना। वैसे तो 98 तक मॉडल आ चुका था, लेकिन डिस्कवरी इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई थी 1896 में। उन्होंने क्या बोला था? जे थॉम्सन कहना ये चाहते हैं, जे थॉम्सन ने ये बोला कि भाई साहब, उन्होंने एक ग्लास की ट्यूब ली थी। कैसे ली थी? ग्लास की ट्यूब ली थी। ग्लास की ट्यूब कुछ इस प्रकार की थी, ध्यान से देखिए। ग्लास की ट्यूब कुछ ऐसी थी, ठीक है ना। कुछ ऐसी ट्यूब थी, बता दे रहा हूं। ऐसी बच्चा कुछ ट्यूब थी उनके पास, इस तरीके की कुछ ट्यूब थी। इस ट्यूब में उन्होंने क्या किया था, यहाँ पे एक प्लेट लगाई थी, है ना। प्लेट लगाई थी, कैथोड की प्लेट, कैथोड की प्लेट। इसको बोला था इन्होंने, ये भाई साहब कैथोड है। क्या है? कैथोड है। क्या ये? कैथोड है। नेगेटिव चार्ज प्लेट है, नेगेटिवली चार्ज प्लेट है। दूसरी तरफ इन्होंने एक और प्लेट लगाई, दूसरी तरफ इन्होंने एक और प्लेट लगाई, एक और प्लेट लगाई। इसको बोला एनोड की प्लेट। क्या बोला? एनोड की प्लेट, एनोड प्लेट। क्या बोला इन्होंने? एनोड की प्लेट, एनोड प्लेट। उन्होंने ये भी क्या बात बोली, इन्होंने बोला कि भाई साहब, ये वाला नेगेटिव है, ये वाला पॉजिटिव है, ये वाला नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है। और यहां से एक बैटरी विद हाई वोल्टेज, एक बैटरी विद हाई वोल्टेज इन्होंने डाल दी। बैटरी को हाई वोल्टेज के साथ डाल दिया। उन्होंने क्या बोला? इन्होंने बोला यहां से यहां तक कुछ मेजरिंग करी उन्होंने, कुछ स्केल से मेजर किया यहां से। और यहां पे मेजर करने के बाद यहाँ पे फ्लोरोसेंट लगा दिया, या फॉस्फोरेसेंट बोल सकते हो आप लोग, है ना। फॉस्फोरेसेंट लगाया दिया, फॉस्फोरेसेंट लगा दिया उन्होंने इस वाले एरिया में। और यहां से इन्होंने एक काम और किया था भाई साहब, इन्होंने एक काम और किया था। यहाँ पे दो प्लेट और लगा दी, यहाँ पे इस तरीके की। और ये प्लेट बड़ा अजीब सा मतलब बिहेवियर है इसका। अजीब बिहेवियर क्या है बता दो। इसका एक अजीब बिहेवियर है। इसको बोला पॉजिटिव प्लेट, पॉजिटिव प्लेट, टिव प्लेट। इसको बोला नेगेटिव प्लेट, नेगेटिव प्लेट। नेगेटिव प्लेट और पॉजिटिव प्लेट इन्होंने बताया यहाँ पे। इसका काम क्या है ये समझो जरा। इसका काम क्या है? ये प्लेट का बहुत काम है। ये दोनों एक्चुअल में, इन दोनों प्लेट का जो बिहेवियर है वो मैग्नेटिक बिहेवियर है। मैग्नेट लगा दिया उन्होंने, है ना। उन्होंने क्या लगा दिया? मैग्नेट लगा दिया, मैग्नेट लगा दिया। इसको बोला भाई साहब, ये वाला नॉर्थ पोल है,
और ये वाला साउथ पोल है। इसका काम बताया उन्होंने क्या बोला, उन्होंने बोला कि एनोड से सबसे पहले उन्होंने क्या किया था, यहाँ पे भी एक इस तरीके की साइड्स थी, उसके अंदर से इस तरीके की साइड से उन्होंने क्या कर दिया, यहां से इस वाले एरिया से कुछ वैक्यूम क्रिएट किया था, वैक्यूम बनाया। वैक्यूम का मतलब क्या है, उन्होंने इस वाले एरिया से, ये पूरी ग्लास की ट्यूब है, क्या ये ग्लास ट्यूब, ये ग्लास ट्यूब थी पूरी की तरह पूरी इसे से खाली कर दी, ग्लास ट्यूब को क्या कर दिया, ग्लास ट्यूब। उन्होंने ग्लास की ट्यूब लिया था, पॉजिटिव ग्लास ट्यूब जो क्या थी, पॉजिटिवली चार्ज थी, पॉजिटिवली चार्ज ग्लास ट्यूब लिया था उन्होंने, है ना। फर्स्ट बात उन्होंने क्या लिया, पॉजिटिवली चार्ज ट्यूब लिया। पॉजिटिवली चार्ज ट्यूब के अंदर क्या किया इन्होंने, क्रिएट वैक्यूम को क्रिएट किया, वैक्यूम किसने किया था, ये जे थॉमसन ने किया था। इन्होंने एक वैक्यूम को क्रिएट किया। इन्होंने और क्या किया, इन्होंने सारा के सारा एयर आउट कर दिया फ्रॉम द ग्लास ट्यूब, एयर आउट, है ना, ऑल एयर आउट फ्रॉम द ग्लास ट्यूब। इन्होंने और क्या बोला, इन्होंने बोला यार एक काम कर देते हैं, ग्लास ट्यूब लेते हैं और साइड में क्या किया गया, कोटिंग बैक साइड ऑफ ग्लास के बैक साइड में, यानी इंटरनल बैक साइड, है ना, यहाँ पे लिख देना इंटरनल बैक साइड ऑफ ग्लास ट्यूब। अंदर ही इस साइड में इन्होंने क्या कर दिया था, कोटिंग कर दी थी, और कोटिंग किसकी थी, फ्लोरोसेंट बोल सकते हो या फॉस्फोरेसेंट बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, दोनों ही बेटर है। इन्होंने क्या बोला, इन्होंने देखो इनका मतलब, इन्होंने चार्ज पार्टिकल्स को किस तरीके से बताया, इन्होंने कैसे बताया कि ये इलेक्ट्रॉन है, कैसे बताया उन्होंने इलेक्ट्रॉन है। उन्होंने बोला कि यदि एक काम करता हूं, इधर मैं एक काम करता हूं, इफ वी यूज a high voltage of बैटरी, यदि मैं एक काम करता हूं, बैटरी को हाई वोल्टेज वाले बैटरी को यूज करता हूं, या कह सकता हूं स्विच ऑन करता हूं, सम एटॉमिक पार्टिकल passes through the cathode। उन्होंने क्या बोला, कुछ एटॉमिक पार्टिकल यहां से क्या हो जाएंगे, पास हो जाएंगे। अब सुनो, यहां दिख नहीं रहा होगा, माफी चाहता हूं, नोट कर लेना, मुझसे भूल भी रहा हूं मैं। उन्होंने ये बोला था, उन्होंने ये सारी बातें बोल दी। इन्होंने बोला यदि एक काम करता हूं, इफ वी स्विच को मैं ऑन करूंगा, जैसे ही मैं स्विच को ऑन करूंगा, यहां से कुछ सब एटॉमिक पार्टिकल, छोटे पार्टिकल रिलीज होना चालू हो जाएंगे, है ना, कुछ छोटे पार्टिकल क्या हो जाएंगे, रिलीज होना चालू हो जाएंगे। रिलीज होना मतलब देखो ऐसे जाएंगे पार्टिकल, अब बीच में क्या, एनोड आ गया, क्या गया, एनोड आ गया। अब एनोड का काम क्या है, यानी कैथोड से, सुनो इलेक्ट्रॉन जो होंगे कैथोड से निकल रहे हैं और जा कर रहे हैं, एनोड की तरफ जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं, एनोड की तरफ जा रहे हैं। उन्होंने बोला कैथोड से जब निकलेंगे इलेक्ट्रॉन तो एनोड की तरफ जाएंगे। अब एनोड का काम देखो, एनोड क्या करेगा, एनोड का बड़ा स्पेसिफिक काम है। एनोड क्या करेगा, अपने साथ इस इलेक्ट्रॉन को ले लेगा, और यहां से भेजेगा बैक साइड में, इसके कहां भेजेगा, बैक साइड में। जैसे यहाँ पर आएगा इलेक्ट्रॉन, वैसे वो यहाँ पे देखेगा कि भाई यहाँ पे तो एनोड का प्लेट लगा रखा है, और ऊपर कैथोड प्लेट लगा रखा है, और बीच में ये दोनों क्या क्रिएट कर रहे हैं, मैग्नेटिक बिहेवियर।
मैग्नेटिक बिहेवियर को क्रिएट कर रहे हैं। यानी जैसे ही मैग्नेटिक बिहेवियर आएगा, जैसे ही मैग्नेटिक बिहेवियर आएगा, ये पोल दोनों को क्या करेगी, रिफ्लेक्ट कर देगी इस तरीके से। कुछ इलेक्ट्रॉन्स इधर भागने लग जाएंगे, कुछ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ आ जाएंगे। यानी डायरेक्शन कैन बी चेंजेस, डायरेक्शन कैन बी मैनी डायरेक्शन, है ना। इलेक्ट्रॉन जो होंगे बहुत सारे डायरेक्शन में जाना चालू हो जाएंगे। लेकिन एक्चुअल में हुआ क्या, एक्चुअल में ये हुआ था कि जे थॉमसन ने जब इस प्रकार के मॉडल को क्रिएट किया तो जो यहाँ से इलेक्ट्रॉन पास हो रहे थे वो अचानक यहाँ पे एक बार क्या हुआ, टर्निंग पॉइंट आया। यहाँ पे कुछ लाल लाल दिखाई दिया, यहाँ पे कुछ लाल दिखा इस स्क्रीन पे, बैक स्क्रीन पे क्या हुआ था बच्चे, बैक स्क्रीन पे क्या हुआ था, इलेक्ट्रॉन डिफ्लेक्ट हुआ दिखाई दिया उन्हें, इनको इलेक्ट्रॉन डिफ्लेक्ट हुआ दिखाई दिया। उन्होंने बोला अरे यार ये है क्या है ये, उन्होंने बोले ये इलेक्ट्रॉन है, ये ना क्या करें, दोस सब एटॉमिक particles release from the cathode ray से जो भी चीजें रिलीज हो रही है, जो भी सब एटॉमिक पार्टिकल रिलीज हो रहा है कैथोड रे से, दिस इज कॉल्ड, उसी को कहते हैं, या बोल देंगे दैट इज कॉल्ड, दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन्स। वही क्या है, इलेक्ट्रॉन्स। यानी करंट इज जनरेट द इलेक्ट्रिसिटी बाय द इलेक्ट्रॉन्स, कि करंट इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करा, लेकिन किसकी वजह से, इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। तो ये था अपना जे थॉमसन का मॉडल। अब इन्होंने और किस बात से बच्चों को समझाया, बच्चों को ये चीज ग्लास ट्यूब नहीं समझ में, बच्चों ने बोला कि ग्लास ट्यूब से नहीं समझ में आया, भैया ग्लास ट्यूब से देखो, ग्लास ट्यूब ने क्या बोला कि इन्होंने एक ग्लास की ट्यूब ली, एकदम कांच वाली ग्लास ट्यूब ली थी। कैसी ली थी, ग्लास ट्यूब ली थी कांच वाली। कौन सी ट्यूब थी ये, ग्लास ट्यूब था। उन्होंने बोला कि यहाँ पे मैं दो प्लेट लगा दे रहा हूँ, एक को कैथोड एक को एनोड, यहाँ से एक वैक्यूम पाइप लगा के सारा का सारा वैक्यूम क्रिएट कर रहा हूँ, सारा का सारा एयर, यानी ये एम्बेडेड हो गया पूरे तरीके से, पूरा क्या हो गया, फ्लोरोसेंट, मतलब पूरा का पूरा जो ये जो बना रखा था हमने, पूरा जो ग्लास ट्यूब बना रखे, ग्लास ट्यूब को पूरी तरीके से खाली कर दिया। जैसे ग्लास को खाली कर दिया, पूरा के पूरा खाली जगह पॉजिटिवली चार्ज हो गया। तो कहने का मतलब क्या है, उन्होंने क्या बोला, सरफेस ऑफ चार्ज इज पॉजिटिव, यानी ग्लास ट्यूब इज पॉजिटिव। क्या बोला, ग्लास ट्यूब इज पॉजिटिव, ग्लास ट्यूब क्या है, पॉजिटिव है, ग्लास ट्यूब पॉजिटिव है। तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे भी लगाए, जैसे कैथोड से निकले, एनोड आया, एनोड ने आगे भेजा, तो नेगेटिव प्लेट और पॉजिटिव प्लेट दोनों सामने हो गई, और दोनों एक दूसरे को रिपल करेंगी। क्या करेंगे, रिपल, यानी इलेक्ट्रॉन कभी भी इलेक्ट्रॉन के पास नहीं आना चाहेगा, और इलेक्ट्रॉन दोनों के दोनों भाग गए दुई। कहाँ भाग गए दुई, ये वाला इलेक्ट्रॉन आया यहाँ पे, भागा, देखा अरे ये क्या हुआ, कह रहा अरे नेगेटिव चार्ज, अरे पॉजिटिव चार्ज, दोनों को अट्रैक्ट करो, जैसे आएगा यहाँ पे देखा, अरे पीछे क्या है, पीछे कोटिंग है, पीछे कोटिंग है। अब जैसे हमने साउथ पोल नॉर्थ पोल लगा दिया, इन्होंने इलेक्ट्रॉन को इस बार, इसने इलेक्ट्रॉन को उधर भेजा, इसने इलेक्ट्रॉन को इधर भेजा घुमाकर, तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आके टकराया, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ट्विन ऐसे टकराया। और टकराने में टू टाटा ट्विन क्या कर रहे हैं, यहाँ पे बीच में रेड लाइट शो कर रहा है, छोटा सा रेड पॉइंट आउट। तो रेड पॉइंट आउट हुआ, यहाँ से क्या हुआ, रेड कलर का पॉइंट हुआ, रेड कलर का पॉइंट निकला। अब समस्या लोगों ने बोला ये क्या है भैया, उसने बोला ये ही तो सब एटॉमिक पार्टिकल है, इसी को तो हम इलेक्ट्रॉन्स बोल रहे हैं, ये तो समझाने का कोशिश करें। उन्होंने कहा ठीक है, चलो ये समझ में आ गया। अब ये बताओ कि उन्होंने दूसरा तरीका कौन सा अपनाया, किसने, जे थॉमसन ने बोला कि देखो इस चीज को ना हम आपको अच्छे से समझाते हैं, बहुत इजीली तरीके से समझ में आ जाएगा, समझ में आ जाएगा। उन्होंने बोला एक काम करते हैं
कि हम इसको ना इस तरीके से कुछ बना देते हैं, इस तरीके से कुछ बना दे, यानी इसे बोला स्पेरिकल चार्ज, स्पेरिकल मॉडल। और इस मॉडल का नाम पड़ा स्पेरिकल वाटरमेलन, या पल्प इन द पुडिंग मॉडल, पुडिंग मॉडल। इन्होंने ये भी नाम दे दिया इसको। लो भैया, चीजों को समझ जाओ, पल्प पुडिंग की तरफ से समझ जाओ, या तो एक वाटरमेलन की तरफ से समझो। क्या ना कि मान के चलो ये स्पेरिकल वाटरमेलन है, स्पेरिकल वाटरमेलन है। ये स्पेरिकल वाटरमेलन जो है, जो पीछे से जो ये जो क्या रही है, ये क्या आ रहा है बच्चा? उन्होंने बोला ये जो आ रहा है स्पेयर, ये वाला जो स्पेयर आ रहा है, क्या आ रहा है? स्पेयर आ रहा है। देखो जरा, ये स्पेयर आ रहा है। इस स्पेयर के अंदर जो सीड्स है, क्या है? सीड्स है। क्या है? सीड्स है। इस तरीके से क्या है? सीड्स हैं। देख लो भैया, समझ लो क्या है? सीड्स है। उन्होंने बोला पल्प पुडिंग में जो स्पेरिकल models behave like as watermelon। उन्होंने दूसरी बात क्या बोली? तो सरफेस ऑफ वाटरमेलन, ये सरफेस ऑफ द मॉडल are positively charged in the model negative नहीं लिखेंगे। in the model seeds behave like as negative charge। क्या बोला उसने? विच इज इलेक्ट्रॉन। वही क्या है? इलेक्ट्रॉन्स है। उसको क्या बोला? इलेक्ट्रॉन है। कह रहा है कि भाई सब ये जो है क्या है? ये सारा के सारा क्या है? इलेक्ट्रॉन्स है। ये सीड्स क्या है? इलेक्ट्रॉन्स है। क्या बोला इस में? उन्होंने बोला ये सारे जो भी सीड्स है सारे है इलेक्ट्रॉन्स। क्या है? इलेक्ट्रॉन्स है। कह रहे जितना भी सरफेस पे जो चार्ज लग रहा है, इस पे ये सारा के सारा चार्ज लग रहा है, ये पॉजिटिव है। क्या है ये वाला एरिया? ये पॉजिटिव है। अब भैया उन्होंने एक बात इस तरीके से तो बोली थी, इस तरीके से तो एक बात बोल दी कि सरफेस पे जो चार्ज है वो क्या? पॉजिटिव। तो अंदर का चार्ज क्या? अंदर का क्या चार्ज? क्या उन्होंने बोला? द एम्बेडेड पार्ट, एम्बेडेड part of the embedded part in the atom is positively charged। इन्होंने बोले जो खाली वाला जगह है सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज है, सारा का सारा क्या है? पॉजिटिव चार्ज है। कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज है। ये लो भैया, बना दिया पॉजिटिव चार्ज। खाली वाली जगह पे उन्होंने बोल दिया कि सारा के सारा क्या है? पॉजिटिवली चार्ज है। चेक करो, सारा के सारा पॉजिटिव चार्ज है। अब क्या हुआ? अब उन्होंने बोला कि अगर ये पॉजिटिवली चार्ज है तो बताओ क्या? उन्होंने बोला यदि ये पॉजिटिवली चार्ज है, पूरा के पूरा एटम्स यदि पॉजिटिवली चार्ज है तो क्या? उन्होंने बोला कि सरफेस का चार्ज जो होगा वो पॉजिटिव होगा। सरफेस का चार्ज होगा वो क्या है? पॉजिटिव चार्ज है। सरफेस का चार्ज पॉजिटिव चार्ज है। उन्होंने एक बात बोली कि इलेक्ट्रॉन्स कभी भी एक इलेक्ट्रॉन्स के पास नहीं आ सकता है, क्योंकि सेम चार्जेस आर रिपेल टू ईच अदर। उन्होंने बोला सेम चार्जेस। क्या बोला उन्होंने क्या बोला? कि इलेक्ट्रॉन्स हैव क्या बोलेंगे? उन्होंने बोला इलेक्ट्रॉन्स इज क्या बोला उन्होंने? क्या बोल दूं मैं इसको? इलेक्ट्रॉन्स इज
इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिव, इलेक्ट्रॉन मतलब नेगेटिव, या इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिवली बोल सकते हो, नेगेटिव चार्ज आर टेक सम डिस्टेंस, सम कुछ दूरी पर, कुछ ही दूरी पर, है ना, कुछ दूरी पर, कुछ दूरी का मतलब टेक अ डिस्टेंस, सम ना लिखें तो ज्यादा बेटर है, चार्ज टेक डिस्टेंस फ्रॉम दी another फॉर नेगेटिव चार्ज, फ्रॉम, है ना। कहने का मतलब क्या है, वो कहना क्या चाहते हैं, वो कहना क्या चाहता है कि सेम चार्ज नेगेटिव चार्ज हो, दूसरा भी नेगेटिव चार्ज हो, या पॉजिटिव चार्ज हो, या दूसरा भी पॉजिटिव। बेसिकली तो ये नहीं बोला था उन्होंने, सिर्फ उन्होंने नेगेटिव के बारे में बताया था, उन्होंने सिर्फ नेगेटिव के सेम चार्ज आर रिपल टू ईच अदर, एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, रिपल कर रहा है। उन्होंने ये बात बोल दी कि एक दूसरे को उसके साथ क्या कर रहा है, रिपल कर रहा है। उन्होंने एक बात और बोला, क्या एक बात बोला, एक सेकंड देख लेता हूं। हाँ, उन्होंने दूसरी बात क्या बोली, पॉइंट नंबर 7 क्या कह रहा है कि हर एटम्स के अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन है, जितने भी एटम, ये कोई भी एलिमेंट उठा लो, कोई भी एलिमेंट, 2000 एलिमेंट है, 2000 एलिमेंट को उठा लो, जितने भी एलिमेंट को आप उठा ले तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन का जो मास होगा वो हाइड्रोजन के एटॉमिक मास से मच कम होगा, है ना, मच बहुत कम होगा, यानी मच लेस बोल सकते हैं, बहुत ज्यादा कम होगा। यानी क्या बोल सकता हूं कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन is much less than क्या, कितना 1/1840, much less than atomic mass of hydrogen, के हाइड्रोजन का एटॉमिक मास से बहुत कम होगा कि नहीं होगा, लेकिन उन्होंने इस बात को किलोग्राम में बोला, कह रहा किलोग्राम में बताओ कितना होगा, किलोग्राम में कितना होगा ये। हमने बोला ठीक है भैया, किलोग्राम में सुन लो भैया, किलोग्राम में कितना होगा, 1.9 इंटू 10 की पावर -31 kg। क्या रहा है, 1.9 इंटू 10 की पावर -31 kg कितना होगा, 9। उन्होंने बोला 9 कितना होगा, कह रहा 9.11 होगा, 9.11 होगा, सॉरी माई मिस्टेक, अपोलोजाइज। तो 8वां पॉइंट क्या बोला उन्होंने, 8वां पॉइंट ये बोला है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आर इंडिपेंडेंट टू द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इंडिपेंडेंट, है ना, ये नहीं कह सकता चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। उन्होंने बोला चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन आर इंडिपेंडेंट टू द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब उन्होंने क्या बोला कि चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, कि इलेक्ट्रॉन पर चार्ज क्या, चार्ज ऑफ पर इलेक्ट्रॉन, हर इलेक्ट्रॉन पे चार्ज बताया उन्होंने, हर इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना बताया उन्होंने, बोला हर इलेक्ट्रॉन पे -1.9 इंटू 10 की पावर -19 कूलम, COLOUMB, कूलम को C से डिनोट करते हैं। उन्होंने ये सारी बात बताई थी, जे थॉमसन के मॉडल में ये बताया गया था सारा के सारा। उन्होंने बोला जितना भी इलेक्ट्रॉन्स है एक दूसरे से बहुत ही ज्यादा दूर है, पॉजिटिव चार्ज भी पॉजिटिव से दूर है, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज भी इलेक्ट्रॉन से दूर है। जो ऊपर का सरफेस चार्ज है सारे के सारा पॉजिटिव है, वाटर मेलन का कॉन्सेप्ट ये बताता है। बल्कि ग्लास का जो हमने ट्यूब का पढ़ा था उसमें क्या बोला था, कैथोड जा रहा था एनोड से, और एनोड क्या कर रहा था, आगे वाले 2 प्लेट के साथ मैग्नेटाइज करा रहा था, और मैग्नेटाइज कराने के बाद इलेक्ट्रॉन्स का डिफ्लेक्शन हो जाता है। जैसे इलेक्ट्रॉन अपने पाथ को चेंज करता है, आगे फ्लोरोसेंट लगा हुआ था, फ्लोरोसेंट के स्क्रीन पे एकदम टक से समाता है, जैसे टक से समाएगा अंदर क्या हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन्स का पॉइंट आउट स्क्रीन बन जाएगा, पॉइंट्स ऑफ स्क्रीन बन जाएगा इलेक्ट्रॉन्स का, है ना, यानी बिंब बन जाती है छोटी सी। तो ये हमारा क्या था, जे थॉमसन का पूरा के पूरा मॉडल था। यदि आपको बहुत ज्यादा अगर वीडियो को पसंद आए तो शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत आसान है,
जीजे थॉमसन का मॉडल। यदि आपको ये वीडियो पसंद आ रही तो प्लीज चैनल पे जाके बहुत अच्छे से इस वीडियो को रीपाइंड करके या दोबारा करके जरूर देखें। फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बहुत जल्दी मिलेंगे। प्यारे प्यारे बच्चों, सारे बच्चे खुश रहे, मस्त है सारे बच्चों को। जय हिंद, थैंक यू।